देखिए इस वीडियो में हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 तक कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन 2 है 5 फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। यहाँ पर जो टू रेशनल नंबर है इनके बीच हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर जो रेशनल नंबर है दोनों का डेनोमिनेटर्स अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम लेट कर लेंगे a इज़ इक्वल टू 3/5 एंड b इज़ इक्वल टू 2/3। क्लियर, a इज़ लेस देन b एंड n इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने लेट कर लिया 5। अब देखिए इसमें फॉर्मूला होता है d इज़ इक्वल टू b माइनस a/n+1। इसमें वैल्यू पुट करेंगे b a n की, 2/3 माइनस 3/5/5+1। सॉल्व करेंगे 3 और 5 कैल्शियम पे 15 आया। सॉल्व इट इज़ इक्वल टू 1/90। तो d की वैल्यू हमें फाइंड हुई 1/90। अब a प्लस डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। a प्लस डी, a की वैल्यू 3/5, d की वैल्यू 1/90, एलसीएम आया 90 इज़ इक्वल टू, सॉल्व करा तो 11/18। फिर a प्लस, हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो इसी तरह से पहला रेशनल नंबर होगा a प्लस डी इज़ इक्वल टू 11/18। दूसरा रेशनल नंबर होगा a प्लस 2d इज़ इक्वल टू 28/45। a प्लस 3d सॉल्व करा तो 19/30। इसी तरह से 5 निकालने हैं, तो a प्लस 4d इज़ इक्वल टू, सॉल्व करा तो 20/9/45। फिर a प्लस 5d, a और d की वैल्यू पुट करी तो ये आया 59/90। तो हैंस द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3 आर 11/18, 28/45, 19/30, 29/45 एंड 59/90। अब आता है एक्सरसाइज 1.2। देखिए इरेशनल नंबर, रेशनल पढ़ लिया हमने, अब आता है इरेशनल। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are called irrational number, as √3, √2, pi, log2 etc। ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर? जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। देखिए यहाँ पर √2 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली एक्स वाई। अब फर्स्ट द सम ऑफ द √2 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो सबसे पहले हमने क्या करा, फर्स्ट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स, दैट इज 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। अब हमने यहाँ पर क्या लिया, फिगर, जो फिगर बनी हुई है इसमें, टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया एक्स वाई और उस पर OA 1 यूनिट लिया, टेक करा ऑन नंबर लाइन, एंड ड्रॉ AB परपेंडिकुलर OA। अब OA पर हमने AB एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और सच दैट AB इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, AB भी 1 यूनिट ही है। हमने जो AB लाइन ड्रॉ करी है वो भी OA के इक्वल है। ज्वाइंट, उसके बाद ज्वाइन करा OB, देन OB इज़ इक्वल टू, अब पाइथागोरस थ्योरम से जब OB की वैल्यू फाइंड करी तो वो आई √2 यूनिट। विद O एज सेंटर, O को सेंटर लेते हुए, एंड OB एज रेडियस, OB को रेडियस लेते हुए, ड्रॉ ऑन आर्क मीटिंग नंबर लाइन एट C। अब हमने OB को रेडियस मानते हुए और O को सेंटर लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ करी जो कि नंबर लाइन को पॉइंट C पर मीट कर रही है। देन OC इज इक्वल टू OB
इक्वल होगी। ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है वही ओ से सी तक की डिस्टेंस होगी, जो कि इक्वल होगी √2 के। दस द पॉइंट सी रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसी है। अब हमें यहाँ पर √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब आता है एक्सरसाइज 1.3। देखिए यहाँ पर क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन द रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर है उसको हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब इसमें डेसिमल एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। केस फर्स्ट में समझ लीजिए, व्हेन रिमाइंडर इज 0, in this case after the finite number of step the remainder become 0, तो this type of number are called terminating decimal। मतलब कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, जब अगर हम उसको न्यूमरेटर्स को डेनोमिनेटर्स से डिवाइडेड करेंगे और रिमाइंडर 0 आता है। तो जैसे 1/4 है एग्जाम्पल, 1 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर यहाँ पर हमें फाइंड हुआ 0, तो 1/4 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड केस, व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जैसे क्वेश्चन लिया हमने 2/3। अब 2 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कभी भी यहाँ पर नेवर 0 नहीं होगा, तो 2/3 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ कोई भी रेशनल नंबर है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस 1.4235 इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 1.4235 है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस। अब 235 के ऊपर साइन लगा हुआ है बार का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका बार बार रिपीट किया गया है 234 234 234। अब हमने लेट कर लिया, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट x इज इक्वल टू 1.423, देन x इज इक्वल टू 1.4। अब देखिए 234 जिसके ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट बार बार हम रिपीट करते चले आएंगे। यहाँ पर 1.4 235 235 235 डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर मान लेंगे इसको 1। हेयर द रिपीटिंग ब्लॉक, यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक है 235 हैज़ 3 डिजिट, 3 डिजिट का है, तो b मल्टीप्लाई x, या इक्वेशन 1 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हमारा 1 डिजिट का होता तो 10 से करते, 2 डिजिट का होता रिपीटिंग ब्लॉक तो हम 100 से करते। तो 1000 x इज इक्वल टू, जब इक्वेशन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट पहुंच जाएगा हमारा 423 के बाद, तो ये आ गया 1423.523 डॉट डॉट। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट 1000x माइनस x इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है हमारा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 999x। अब 1423.523 में से माइनस करेंगे 1.4235 से, तो आएगा 1422.1। अब 999 को डिवाइड में ले गए तो x की वैल्यू आ गई 14,221/9990। अब इसको हमने डिवाइड करा 3 से, न्यूमरेटर्स को भी और डेनोमिनेटर्स को भी, तो x की वैल्यू आ गई 7112/4995।